नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके दैनिक समाचार सफर में, जहां आज 7 अक्टूबर 2025 की 2 से 3 मिनट में पढ़ेंगे आज की सबसे गर्म और अहम खबरें। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतरीन खबरें और अपडेट्स पाने के लिए घंटी दबाना न भूलें। आज का जीके सवाल सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और सही जवाब देने वालों में से चुने गए विजेताओं को छोटा इनाम मिलेगा। घोषणा अगले वीडियो में। प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी किनारे वाला पठार किस राज्य में आता है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। अपना जवाब कमेंट में लिखिए। विजेताओं की घोषणा अगले वीडियो में। चलिए अब शुरू करते हैं आज की खबरें सीधा पॉइंट पर, बिना देर के। आपणी बस राजस्थान रोडवेज लॉन्च। राज्य सरकार ने आपणी बस राजस्थान रोडवेज पहल शुरू की है ताकि ग्रामीण इलाकों में 169 ग्राम पंचायतों तक सस्ता, सुरक्षित और जीपीएस सक्षम परिवहन मुहैया कराया जाए। इस योजना से गांवों में यात्रा की पहुंच बढ़ेगी, आवाजाही आसान होगी और सड़क सुरक्षा सुधारने में भी मदद मिलेगी। साथ ही रोजगार के छोटे अवसर भी बनेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम किसान की 21वीं किस्त जल्द जारी। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत राजस्थान के 80 लाख से ज्यादा किसान 21वीं किस्त के लिए पात्र हैं और इसका वितरण जल्द होने वाला है। इस सीधे बैंक खाते में आने वाली राशि से छोटे एवं सीमांत किसानों की नकदी जरूरतें और फसल तैयारियों पर मदद मिलेगी। बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और लाभ तुरंत मिल पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सभी 75 जिलों में वाल्मीकि जयंती आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश के 75 जिलों में एक साथ महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रमों में रामायण पाठ, भजन कीर्तन और दीपदान शामिल होंगे। यह आयोजन सामाजिक सांस्कृतिक एकजुटता बढ़ाने और युवा पीढ़ी को भारतीय धर्म साहित्य से जोड़ने का प्रयास है। प्रशासन ने सुरक्षा कार्यक्रम समन्वय के निर्देश भी दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में ड्रोन अफवाह से दहशत और हिंसा फैल गई है। राज्य के कई गांवों में ड्रोन चोर जैसी अफवाहों की वजह से लोगों के बीच काफी भय का माहौल बन गया और कुछ जगहों पर तो संदिग्धों पर हमले भी हुए हैं। कई इलाकों में लोग सतर्क होकर भी अफवाहों के चलते हिंसक प्रतिक्रिया देने लगे हैं। पुलिस ने अब सामुदायिक संपर्क अभियान शुरू किया है, जिससे अफवाहों को खत्म किया जा सके और लोगों से सुशिक्षित जानकारी फैलाने की अपील की गई है ताकि अराजकता और गलत पहचान की घटनाओं से बचा जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के सफाई कर्मियों के खातों में इस बार दिवाली तोहफा पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले सभी सफाई कर्मियों के बैंक खातों में हर महीने 16 से 20 हजार रुपए भेजने और उनके लिए आयुष्मान कार्ड जारी करने की घोषणा की है। इससे सफाई कर्मियों की आमदनी तो सुधरेगी ही, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिलेगी और सामाजिक सशक्तिकरण के कदम भी मजबूत होंगे। प्रशासन ने लाभार्थियों की सूची अपडेट करने के निर्देश भी दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिरोजाबाद में हुए एनकाउंटर में एसपी की जान बच गई। दरअसल फिरोजाबाद के इस एनकाउंटर में अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी की बॉडी आर्मर या बुलेट प्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचाई और इस कार्रवाई में 50,000 के इनामी बदमाश नरेश पंडित मारा गया। यह पूरी घटना स्थानीय पुलिस की सक्रियता और साहस का नतीजा मानी जा रही है, लेकिन जांच पड़ताल और घटनाक्रम की मीडिया रिपोर्टिंग पर अब भी निगरानी रखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी में कोल्ड सिरप मामले पर मुख्यमंत्री का एक्शन सामने आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जहरीले कोल्ड कफ सिरप की जांच में दोषी पाए गए डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। प्रशासन ने सिरप के स्रोत और इसके वितरण चैनल का पता लगाने के आदेश दिए हैं ताकि दोषियों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके और आगे से इस तरह की लापरवाही को रोका जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोल्ड सिरप से हुई बच्चों की मौतों का मातम पूरे इलाके में छाया हुआ है। छिंदवाड़ा समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से अब तक 19 बच्चों की मौतें दर्ज की गई हैं। मृतकों के परिजन न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय समुदाय में शोक और नाराजगी का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की जांच भी जारी है और प्रभावित परिवारों को राहत व मुआवजा देने की बातचीत शुरू हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार चुनाव तिथियों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को वोटिंग होगी। अब राजनीतिक पार्टियां आखिरी चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट जाएंगी। मतदान से पहले उम्मीदवारों की सूची, सुरक्षा और चुनाव प्रबंधन की तैयारी तेज कर दी गई है ताकि शांतिपूर्ण प्रक्रिया हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र में डीए हाइक की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि की मंजूरी दे दी है, जिससे 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी दशहरे दिवाली से पहले अतिरिक्त भुगतान पाएंगे। यह कदम महंगाई से राहत देने और सरकारी आमदनी में संतुलन बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है। हटकर बजट प्रभावों और भुगतान शेड्यूल भी जल्द घोषित होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री ने बीकानेर में बैटरी स्टोरेज परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना का उद्घाटन किया, जो अक्षय ऊर्जा के ग्रिड इंटीग्रेशन को मजबूत करेगी। यह परियोजना बिजली की अनियमितता घटाएगी, नवीनीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग और पावर बैलेंसिंग में मदद करेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए निवेश और नौकरियां भी लाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही आज के जीके सवाल का सही जवाब भी कमेंट करें। विजेताओं को इनाम मिलेगा। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।